जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में परमेश्वर के पवित्र वचन को प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा सुना, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम परमेश्वर के द्वारा दी गई अपनी असाइनमेंट्स को पूरा करके उन आशीषों को ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, या फिर वो आशीषें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो आइए हमारी आज की इस वीडियो में हम उसी वचन के अगले भाग को सुनते हैं। आज के इस वचन को ध्यान से सुनना, आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहेगा। वो बिना किसी लालच के फिर आपके साथ हो जाएंगे, और जब तक आपका होमवर्क, आपका काम, आपकी असाइनमेंट पूरी नहीं होगी, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। और आप बोलेंगे मैंने ऐसा क्या किया है कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो अपना स्वार्थ, अपना काम नहीं देखते, वो सिर्फ परमेश्वर का काम देख रहे हैं या उस असाइनमेंट को देख रहे हैं जो चर्च ने उनको दी है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के होमवर्क को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर देगा जो आपकी सोच और समझ से परे हैं, और वो रिलीज होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो डिवाइन हेल्पर्स देगा आपको। पहला शमूएल 18:3 में जो हेल्पर है वो एक बहुत ऊंचा और पहुंचा हुई पोस्ट के ऊपर है। आमीन। दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, इसमें जो हेल्पर है, फिर अबशालोम ने कहा एरेकी हूशे को भी बुला ला, और वह कहेगा हम उसे भी सुने। तब हूशे अबशालोम के पास आया, और तब अबशालोम ने उससे कहा अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो कह दे। हूशी ने अबशालोम से कहा जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार कही है वो अच्छी नहीं। अब हूशे कौन है? हूशे दाऊद का दोस्त है। किसका दोस्त है? जब दाऊद के बेटे ने उसके साथ विद्रोह किया, कारण भी दाऊद था क्योंकि उसने पाप किया और परमेश्वर ने विद्रोह को होने दिया। और बाइबल कहती हूशे नाम का व्यक्ति दाऊद का दोस्त था, और लेकिन वो अबशालोम के पास गया ये बोल के कि मैं तेरा दोस्त हूं। और अहीतोपेल नाम का एक बड़ा बुद्धिमान जन था। बाइबल कहती जो कोई वो सलाह देता था वो कभी सलाह जमीन पे गिरती नहीं थी। अगर उसने कह दिया ना कि ये वाला राजा ये बस 10 तारीख के करीब आएगा और इस दिशा से आएगा, उसी दिशा से वो आता था, उसी तारीख को वो आता था। इतना वो बुद्धिमान था, और राजा के दरबार में उसकी वैल्यू एक बड़े ऑफिसर के समान थी, मंत्री से भी ऊपर उसकी वैल्यू थी। अगर उसने कह दिया ना कि इस साल में, इस महीने अकाल पड़ेगा, या ऐसी प्रॉब्लम आने वाली, या दुनिया का माहौल ऐसा, हमें ये ऐसा करना पड़ेगा, वैसे ही होता था जैसा वो बोलता था। बाइबल कहती इस बार राजा ने हूशे की बात को सुना, और अहीतोपेल जो कि महाबुद्धिमान था उसकी बात को नहीं सुना, और इस बात से निराश होकर अहीतोपेल ने सुसाइड कर ली थी। जबकि ये एक प्लॉट था, ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश थी जो परमेश्वर ने अलाउ की, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था, अबशालोम के साथ नहीं। आमीन। अब ये एक डिवाइन हेल्पर था जो दाऊद की जिंदगी में था। अब दाऊद खुद अपने बेटे को जाके मना थोड़ी करेगा कि मैं यहां बैठा हूं, यहां मत आ। अब उसे एक हेल्पर चाहिए। आपको भी हेल्पर चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तीसरी तरह के हेल्पर जो हमें मिलते हैं वो पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17 आयत में मिलते हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं तो उसको जा पकड़ूंगा? ये उस समय की बात है जब दाऊद सिकलग के राजे के साथ लड़ने के लिए गया और अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गया, और पीछे से लोग आए और उसके सारे बीवी बच्चों को उठा के लेके गए, सब लोगों के, और उसकी बस्ती को आग लगाकर फूंक गए। और सारे लोगों ने यह सोचा कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बीवी बच्चे को लोग उठा के ले गए। दाऊद इतना चिंता में पड़ा, और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का वचन का स्मरण करके हियाव बांधा, और उसने तब भी प्रार्थना की परमेश्वर के सामने। वो दुखी नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तेरा जन हूं, मैं तो जा रहा हूं पीछा करने उनका, तू मेरे साथ है तो मेरे साथ चलना और सब कुछ छुड़ा के वापस लेके आना।
दाऊद अभी भी जानता था कि मैं परमेश्वर की असाइनमेंट में हूं, मैं परमेश्वर के होमवर्क को पूरा कर रहा हूं, तो परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने और सहने के लिए तैयार हूं। अगर ये परमेश्वर की मर्जी है तो भी मैं हां करने के लिए तैयार हूं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा 8 आयत में कि परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं तो मैं उनको पकड़ लूंगा? तब उसने कहा, यानी यहोवा ने कहा, पीछा कर, तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निस्संदेह सबको छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा और वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद और 400 पुरुष समेत पीछा करने के लिए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए थे जो बसोर नाले के पार न जा सके, वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया और तब उसने उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया और उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी ना पानी पिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और अमालेकी मनुष्य का दास हूं। 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा रहा और तेरा स्वामी और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में यहूदा के देश में और कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की सौगंध खा कि तुम मुझे ना तो मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में वापिस करेगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उन्होंने उसे पहुंचाया। तब देखने में आया कि वो सब भूमि पर छिटके हुए, यानी वो सब मौज मस्ती कर रहे थे और खाते पीते और बड़ी लूट के कारण जो फलिस्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे वो नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक मारता रहा, यहां तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। हालेलुया। अब इसमें दाऊद का माइंडसेट क्या बताता है कि उसे मालूम है वो यहोवा की महिमा करने के लिए चुना गया है। परमेश्वर ने उसे खास काम दिया है, अपनी प्रजा को उसको दिया है और उसे मालूम था कि एक दिन वो राजा की कुर्सी उसके पास होगी। ये परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन उस मर्जी को पूरा होने के लिए, उस ब्लेसिंग को पहले मेरी जिंदगी में आने के लिए मुझे काम करना होगा और यहोवा की असाइनमेंट को क्या करना होगा? पूरा करना होगा। परमेश्वर की असाइनमेंट सिर्फ उसका प्रचार करना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ वफादारी के साथ अपनी रोज की जिंदगी को बिताना भी है। आमीन। अगर आज के विश्वासी की जिंदगी में ऐसी घटना हो जाए जब उसका परिवार, उसका बिजनेस एक ही दिन में फूट जाए, तो क्या वो अभी भी बोलेगा कि परमेश्वर, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? यानी वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। आमीन। वो ना सुनने के लिए भी तैयार था। उसने मन बना लेगा कि परमेश्वर बोलेगा नहीं, एक नई शुरुआत कर, तो वो करने के लिए तैयार था। इसलिए उसने प्रभु से क्वेश्चन किया कि परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा पकड़ूंगा? अपनी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको ऐसा नेचर चाहिए, ऐसा फेथ चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर पिता के लिए था और आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ प्रार्थनाओं, सिर्फ फास्टिंग और सिर्फ धार्मिकता की ये बात नहीं, ये प्रेम की बात है। उसने जो मुझसे प्रेम किया, मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग करेंगे, धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, लेकिन उसके आगे भी एक लाइफ है। आमीन। उसने कहा, प्रभु मैं क्या जा पकड़ूं? मैं कैसे पकड़ लूंगा? यानी अपने डिवाइन असाइनमेंट को जब आप पूरा करेंगे, अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपको अपने कैरेक्टर को भी, आपको अपने प्रेम को भी जो परमेश्वर के लिए आपकी लाइफ में है, उसे साबित करना होगा। कि परीक्षा आने के बाद मैंने लोगों को देखा है, उनके घर में कुछ एक घटना बुरी हो गई, कहां थे आप? चर्च नहीं आए? मेरे जी मम्मी की डेथ हो गई, मैं उस तो बाद आया नहीं। आपका प्यार कच्चा है, कच्चा प्यार है आपका। इसीलिए तो सभी लोग असाइनमेंट पूरी नहीं कर पाते ना, सब लोग कामयाब नहीं हो पाते, सब लोग सेवा कंटिन्यू नहीं कर पाते, सब लोग विश्वासी की जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि जो जगह परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है वो ब्लेसिंग से भरी हुई है, लेकिन आपको धीरज रखना होगा, अपने प्रेम को प्रूफ करना होगा और आपको उसके आगे देखना होगा कि आगे क्या है। आमीन।
और उसने आगे देखा, बीवी बच्चे चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, मालूम नहीं क्या होगा। और एक बंदा मिलता है, मिस्री, बीमार व्यक्ति एक मिलता है, उसे उठाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसे अंजीर की टिक्कियां खिलाते हैं, फर्स्ट क्लास 5 स्टार उसे रोटी देते हैं, उसको हील करते हैं। इसलिए नहीं कि उसको कुछ बता सके, अभी भी इतनी कड़वाहट, इतना ज्यादा होने के बावजूद भी दाऊद कड़वा नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। कि सब कुछ दाऊद में बुरा, दाऊद की लाइफ में बुरा हो रहा है। अगर आज चर्च आते वक्त अगर पंचर हो गया ना, स्कूटर पंचर हो गया, तो रास्ते में आते तो हट जाए यार, ओ हट जा, पंचर हो गया यार। पंचर कड़वा कर देता आपको। छोटी सी कुछ हो गया घर में, वो आपको कड़वा कर देते हैं। और दाऊद अब तक मीठा है, कह रहा है भाई साहब ये लो खाना, ये पीना, ये अंजीर की टिक्किया। कौन हो यार तुम, कहां से, यहां कहां, इस सुसान में कहां पड़े हो, बीमार, कौन हो तुम? और उसने बताया कि मैं एक मिस्री हूं, मुझे वो लोग छोड़ गए। कौन लोग? ये लोग थे, इन्होंने सिकलग को फूंक दिया था, मैं उनके साथ था, मैं बीमार हुआ, मुझे छोड़ के चले गए। कैरेक्टर देखो आदमी का, पैसे की कोई कमी नहीं, नौकर बीमार हुआ, नौकर को छोड़ के चले गए, चलो और आ जाएगा, खत्म। और दाऊद देखो बिना लालच के उसको खिला रहा है, पिला रहा है और हील कर रहा है। इसका मतलब उसने अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा था, जो आपकी हेवनली असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सारी गेम ही बोलते ना, सारी गेम ही असाइनमेंट के पीछे, सारा कुछ ही आपकी हेवनली असाइनमेंट के पीछे, सारी ब्लेसिंग, आपकी इज्जत, आपकी बरकत, वो सारी होमवर्क के पीछे है। और उसको पूरा करने के लिए आपको एक गुड और आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, उसको पूरा करने के लिए। आप देखते दाऊद की लाइफ में हेल्पर्स आए। इमेजिन करो, आप यहां से तरन तारन जा रहे हैं, मालूम नहीं आप कौन से, अब पहले कौन सा रोड्स या जीपीएस होते थे, या गूगल भाई बोलता था कि भाई साहब इधर थोड़ा ट्रैफिक है, इधर से हो जाओ। कुछ नहीं था ऐसा, बस जा रहे, 400 बंदे जा रहे। देखो 400 बंदे वही गए हैं जहां वो एक बंदा बीमार बैठा है। इमेजिन करो, और इमेजिन करो, मैं तो बोलता हूं वो बुखार भी प्रभु ने चढ़ाया उसको, कि इसको बुखार चढ़े, इसका बेवकूफ मालिक इसे यहीं छोड़ जाए और ये दाऊद को मिले और फिर पकड़वा दे उनको सबको। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब परमेश्वर में सही होते हैं ना, परमेश्वर ऐसे आइडियाज, ऐसे कनेक्शंस आपकी लाइफ में बनाता है, आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। वो आपको इन्फ्लुएंस वाले लोग भी देगा, जिनका दुनिया में इन्फ्लुएंस है एक डिवाइन हेल्पर के रूप में। वो आपको छोटे लोग भी देगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी जो बड़े नहीं कर सकते। वो आपको हर तरह के लोग देगा, जो किसी पोजीशन पे बैठे हैं वो भी देगा, जो नीचे हैं वो भी देगा, जो बीच में वो भी देगा। आप हैरान होंगे और आप इस बात को बड़े ध्यान से रिकॉग्नाइज और पहचान लेंगे कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का बड़ा हाथ है, क्योंकि परमेश्वर अपने हेल्पर्स को, अपने मददगारों को मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान मददगारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें मददगार खुद ढूंढने नहीं है, परमेश्वर भेजेगा। आमीन। अब यानी मददगार ढूंढते पैसे मांगने लग जाओगे, भाई साहब मेरे मददगार बन जाओ। उसने भीख मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया। हालेलुया। अब मुझे मालूम, दाऊद को मालूम, देखो दाऊद की जिंदगी में योनाथन के जैसा एक राजे का बेटा, उससे प्राण से, अपने प्राण से अधिक प्यार करने वाला उसको हेल्पर मिला। एक मिस्री बंदा मिला, नौकर, बीमार नौकर। उसने कहा मैं पहुंचाता हूं तुमको, लेकिन मुझसे वायदा कर, तो मेरे मालिक के हाथ में मुझे वापस नहीं करेगा और मेरी जान से तू मुझे मारेगा नहीं। उसने कहा ठीक है मैं वायदा करता हूं। पहले खिलाया, पहले पिलाया, बिना किसी कंडीशन के। और जब बात में से बात निकली तो कहता मैं उसी ग्रुप का हिस्सा हूं जिसने तेरी पत्नी और बच्चों को उठा लिया है। हालेलुया। कनेक्शन बनाएगा परमेश्वर आपके। वो छुपे रहेंगे, वो ढके रहेंगे,
वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे जब तक आप उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अपने कैरेक्टर से, अपने प्रेम से, अपनी प्रार्थना से परमेश्वर को साबित नहीं कर देंगे कि आप अपने होमवर्क के लिए सीरियस हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति पाप में है वो होमवर्क से बाहर है, वो होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे, वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आप चर्च में आएंगे, प्रभु आपसे प्यार करेगा, माफ करेगा, लेकिन अभी तक आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप उस रास्ते पे चल सकें जो आपके होमवर्क का रास्ता है। और वो एक ही है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं और से होके नहीं जाता, वो एक ही रास्ता है, उसी को फॉलो करना है और वही ब्लेसिंग्स है। उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उसका मार्ग तंग है और संकर है और थोड़े उसे पाते हैं। आप उन थोड़ों में होंगे, आपका परिवार उन थोड़ों में होगा। आमीन होना चाहिए चर्च। तब आप हैरान होंगे कि परमेश्वर किस तरह लोगों को जो कुछ मायने रखते हैं, उनको, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे बड़े लोग जो आपकी लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं, ऐसे लोग जो छोटे हैं लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह के लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा। और आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं, या मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, मुझे भी यीशु मसीह की तरह परमेश्वर शिमोन भेजेगा जो इस क्रूस को उठा के साथ चलेगा। तो आपको मालूम होगा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपको मालूम होगा कि मुझे जिस तरह आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी ताकत हैं, मैं आपकी ताकत हूं। आमीन। मैं अकेले में कुछ नहीं, आप अकेले में कुछ नहीं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को अरेंज किया है ताकि वो हमारी लाइफ में आए। लेकिन वो किन की लाइफ में आएंगे? जो परमेश्वर के साथ एक मन है, जो मन बना चुका है उसे फॉलो करने का। कोई ठोकर जिसको हिला नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी हिला नहीं सकती, कोई एक घटना, कोई दुर्घटना उस व्यक्ति के विश्वास को हिला नहीं सकती। जो सीधा चलना चाहता है, कहीं से भी शुरुआत करना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं उसकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, जो आगे देखना चाहता है। आमीन। आप अगर उनमें हैं, अगर आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं, होमवर्क को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी आईज ओपन कर देंगे, आपको ऐसे हेल्पर मिलेंगे। सिर्फ अमीर नहीं, सिर्फ गरीब नहीं, वो कोई भी हो सकता है। दाऊद की लाइफ में ऐसा हेल्पर जिसके पास रोटी तक नहीं, जो बीमार है, जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता, वो भी एक हेल्पर बन गया उसका। दाऊद ने इतने बंदों को मारा, अगले दिन कहता है शाम तक वो मारता रहा, उनकी भी लूट वापस लेके आया, सब कुछ वापस लेके आया उस डिवाइन हेल्पर के कारण। एक छोटा सा हेल्पर जिसको उसने हेल्प की। अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना। दुख आए, मुसीबत आए, लोगों ने आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव किया हो, कभी भी अपने स्वभाव से बाहर आकर उनसे डील मत करना। हालेलुया। जलंधर में जब मीटिंग, आज से बहुत साल पहले एक मीटिंग रखी गई थी और वो कैंसिल कर दी थी उस एरिया के लड़कों ने इकट्ठे होके। तब बहुत कम क्रिश्चियंस होते थे, कैंसिल कर दिए, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। और वह व्यक्ति एमएलए की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ और उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं। जब मैं उससे मिला तो उसने कहा मैं बहुत बार आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे पीटेंगे, आप सब लोग मुझे पीट ना दे, कि आपके लोग मुझे पीटे ना, कि तुमने पापा का विरोध किया था, तेरे को बताते हैं अभी। मैंने कहा ऐसा नहीं, तूने मेरा विरोध किया, मैं तो कब कब भूल गया, तू मेरा भाई है। उसको बिठाया, उसके साथ चाय पी, उसको वचन दिया, उसको दिल से बताया कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। चर्च किसी पार्टी का नहीं। आमीन। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको अगर चाहिए कुछ तो क्या करना पड़ेगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, क्रिश्चियन लोगों के दिल में क्या है बता सकता हूं, आपको उनके दिल में बिठा सकता हूं, अगर आप उन बातों को माने तो। आमीन। तो वो व्यक्ति जब सुन के गया, आज वो जलंधर का एमएलए, तो हमें अपनी असाइनमेंट के कहां रहना है? अंदर। हमें कहां रहना है? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने होमवर्क को पूरा कर, बोलो आमीन। हर व्यक्ति, हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है। ऐसा कोई नहीं जो अपने होमवर्क को नहीं जानता। अगर कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो भी जानता है मास्टर ने क्या काम दिया है। इंग्लिश स्कूल का उसे भी मालूम है कि मैडम ने क्या काम दिया। हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है।
उसे पूरा करो, उसे पूरा करो। इस शरीर को काबू में लेके आओ, इमोशंस को काबू में लेके आओ, उस असाइनमेंट को पूरा करो। ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है। मैंने कहा ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या होता है। और ये आराम से चलने वाली लाइन है। जब दाऊद के सिकलग को मार के फूंका गया तो दाऊद उस समय जवान हो चुका था, मालूम। जब उसको मसा किया गया था उसके चेहरे से बाइबल कहती लाली झलकती थी, बिल्कुल बच्चा था वो जब उसको मसा किया गया था। मसा किया गया था राजा होने के लिए। अब जवान हो गया, जब राजा बनने का समय नजदीक आ रहा था तो अब एक नई मुसीबत आ गई, परिवार ही खत्म हो गया सारा। शैतान बोला ले कर ले तू अपनी असाइनमेंट पूरी। अब बता यीशु मसीह भला है कि नहीं, यहोवा भला है कि नहीं। शैतान आपको चैलेंजेस देगा, आपको चुनौतियां देगा, आपको सवाल देगा, आपको क्वेश्चंस देगा। अगर आपने ऊपर नहीं आए वचन से तो आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, उनकी सेनाओं से जो आसमान में रहती उनसे है। हालेलुया। आप जीतना चाहते हैं? आप जीतना चाहते हैं क्या? इफिसियों की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 6 उसने कहा इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे 15 आयत की। और पांव में मेल की सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते जितने ये बाइबल में हथियार लिखे हैं ये आपकी उस असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। सत्य से क्या कर अपनी, हमारी कमर क्या है? हमारी बुद्धि। मसीह में आपकी कमर क्या है? कसना कैसे? वर्ड से। सच्चाई क्या है? वचन। वचन से कमर कसनी है। कि शैतान यीशु मसीह के पास है, बोला अपने आप को इसके नीचे गिरा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे स्वर्गदूत तुझे पकड़ लेंगे, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगी। वचन के बीच से शैतान ने परखा, लेकिन यीशु मसीह की बुद्धि को यीशु मसीह ने कसा हुआ था वचन से। उसने कहा यह भी लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। एक पास्टर के पास शैतान गया, उसने कहा तेरे पिता के वचन में लिखा है कि सांप अगर तुझे डस लेंगे, बाइबल कहती तू तेरे को असर नहीं होगा। उसने सांप पकड़ा, डसवाया और मर गया। सुनो क्यों मरा वो? पौलुस के हाथ में जब सांप ने काटा तो वो सांप से गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, वो अपना प्रभु का काम कर रहा था। और जब वो गड्ढा लकड़ी का निकालकर आग सेंकने लगा तो बीच में विष वाला सांप था, तेज जहर वाला सांप था। क्यों? क्योंकि जब उसने काटा तो सारे जो कॉलोनी के लोग थे, वो गांव के लोग थे, वो डर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सांप जो है जहरीला सांप है। उन्हें मालूम था कि पौलुस अभी इसका मुंह सूज जाएगा, बॉडी सूज जाएगी और ये मर जाएगा। और जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने इस बात पे देख के यीशु मसीह पे यकीन कर लिया था। वहां पौलुस सांप से खेल नहीं रहा था। यीशु मसीह ने कहा हाँ ठीक है, अगर शैतान की बात को आपने सुना और आप वचन के कच्चे हैं, आप बोलेंगे ठीक है वचन में लिखा है, देखता हूं वो उठाता है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, सत्य से अपनी क्या कर, कमर, धार्मिकता की झिलम पहन। अपना दिल, झिलम दिल के लिए होता है। कहता अपने दिल को क्या कर, सुरक्षित रख, इस पर ठोकर ना लगने दे कि हाय ऐसा क्यों हो गया, अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। सुरक्षित रख, व्यभिचार में ना जा, पाप में न जा। अपने हार्ट को क्या रख, सुरक्षित। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, यानी कहता है जो कुछ तू सुनता है उसको प्रीच कर। आप अगर असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, आज से प्रीच करना शुरू करो जो आपने सुना है। प्रीच करना एक हथियार है। प्रीच करने से, प्रचार करने से, आपके घर में हो, आपके बॉस को हो, आपके एम्प्लॉय को हो, आपके घर में हो, मोहल्ले में हो, रिश्तेदारों को हो, जब आप प्रचार करते हैं शैतान आपसे दूर भागता है। परमेश्वर हील करता है आपको, वो रास्ते खोलता है आपके। जो व्यक्ति प्रीच करते हैं, मैं नहीं कह रहा जो मानते हैं, मानना एक अलग चीज है, मानने से आप ब्लेस होते हैं, लेकिन प्रीच करने से आप शैतान पर अटैक करते हैं। आप कौन से मोड में जीना चाहते हैं कि शैतान से बचते रहना हर वक्त, या शैतान को मारना और भगाना? परमेश्वर ने जो रियल विश्वासी हैं वो शैतान से बचने के लिए नहीं बनाए, वो शैतान को निकालने के लिए बनाए हैं।
उसे कास्ट आउट करने के लिए बनाए। जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो बच के नहीं रहेगा दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? निकलेंगी दुष्ट आत्मा अभी आपके सामने देखना अभी। हाँ, दुष्ट आत्मा क्या करेगा? वो निकालेगा वो दुष्ट आत्मा को। ऐसा प्रभु ने आपको बनाया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा। जो सुना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रचार करना। इसलिए मैं कहता हूं जो सेवा करेंगे वो उत्तम चीजों के भागी होंगे। हाँ, उत्तम दाखरस, उत्तम गेहूं, उत्तम दाख, उत्तम परिवार, उत्तम सेवकाई। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा। और जब आप प्रीच करते हैं, ये प्रीचिंग एक हथियार बन जाती है कि शैतान ने आपके जिस हिस्से पर अटैक किया है वो खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दाऊद की जिंदगी पर अटैक किया, दाऊद ने क्या किया? प्रीच किया कि मेरा यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है। ये ले रोटी, ये ले टिकिया, ये ले दवाई, ये ले पानी। वो क्या था? वो प्रीच था। उसने प्रीच किया, शैतान भाग गया। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रीचिंग करना एक हथियार है, ये एक भला काम नहीं है जो हर क्रिश्चियन को करना है क्योंकि वो प्रभु से बड़ा प्यार करता है, ये भी ठीक है। लेकिन प्रीचिंग करना एक हथियार है, एक वेपन है। फिर से पढ़ेंगे आयत को, ऊपर वाली आयत को, सब इकट्ठे को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार, इसका मतलब किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहे हो। बाइबल को अपने दिमाग में भरना एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम पहना, अपने आप को सुरक्षित रखना हथियार है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनना एक हथियार है। मेक श्योर आप प्रचार करते हो। मैं बिजनेसमैन था तब भी प्रचार करता था। दुकानदार हमारे उधार लेके जाते थे सामान हमसे, जब उनसे पैसे लेने जाते थे तो तब भी प्रीच करते थे, भाई साहब चाय पी लो। नहीं, मेरी फास्टिंग है। वो क्या होती है? पूरी कहानी सुनानी वो क्या होती, जानबूझ के प्रीच करने का बहाना ढूंढना। कैसे करूं, किस तरह से प्रीच करूं? क्योंकि प्रीच करना एक हथियार है। अगर आप इस हथियार को यूज करेंगे, शैतान आपके पांव के नीचे होगा, वो जूती के समान होगा। आमीन हो चाहिए ब्लेसिंग आपके चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रीच कर, बोलो प्रचार कर। आमीन। खुल के प्रचार कर और भगा शैतान को। और परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स देगा, मददगार देगा, तेरे रास्ते को ओपन करेगा। आमीन हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीवित वचन आपको चेंज कर देगा। आमीन। आप एक असाइनमेंट के नीचे हैं, होमवर्क के नीचे हैं, उसे पूरा करो। वो डिवाइन हेल्पर्स देगा। वो छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, वो मीडियम होंगे, वो ऊंचे लेवल के होंगे, वो नीचे लेवल के होंगे, लेकिन सब मिलकर आपकी हेल्प करने पाएंगे। आपकी लाइफ के डिवाइन हेल्पर्स बन जाएंगे, असाइनमेंट्स को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। कई बार एक स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं ना, कोई काम बड़े से बड़ा मंत्री नहीं कर पाता जो स्कूल का पीएन कर देता है, मालूम? ये बार मंत्री फोन करते, स्कूल वाले मना करते, नहीं देंगे एडमिशन। आपको नहीं मालूम कौन बड़ा या कौन छोटा। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर भेजेगा और वो पक्का भेजेगा। एक भी ऐसा नहीं जिसने होमवर्क पूरा किया हो और परमेश्वर ने से हेल्पर्स न दिए हो। एक भी ऐसा नहीं। सबके हिसाब से मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे, ब्लेस्ड मिलेंगे। हालेलुया। बस एक बात ध्यान रखना, हेल्पर्स उसी की लाइफ में आते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। बस दैट्स इट। जो प्रभु की असाइनमेंट को, होमवर्क को समझता है कि मेरा क्या है और मैंने उस हिसाब से चलना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।